फसल भी काट कर ले गए, हमारी पूछ भी नहीं काटन देते, मारते कुछ नहीं करने देते। हम ना 2 किल्ले बाणे सोचे थे, हमारे ट्रैक्टर वाला ना भी पकड़ कर लेगी पुलिस, बच्चा ना भी लेगी पकड़ कर। कौन है मेन आदमी जो ये जिन्होंने कब्जा किया? सुरेश इन्नस प्रकार, उसका जीजा खेड़ी, रामनगर खेड़ी का। सारा ना जमीन मारी, हम तो रेल मदद रोड़ा उन गुंठे लवार के स्टाम्प पेपर पर मेरे सासू पते, मेरे ननद पते जमीन का हुआ कर, कभी तेरी पिलसन बनवा देंगे, तेरे न्यू करवा देंगे, परमट करवा देंगे तेरा, इस उस ओखे में गुंठे लगा लिए थे उसने। तो काबिज कौन है जमीन पे? काबिज मैं हूँ जमीन पर, ना तो मेरा ससुराई भी ना मेरी सासा, मैं ही हूँ काबिज वहाँ से। मैं अपनी फसल बो रही थी, खा रही थी राम थे, मैंने पता ही नहीं था। एकदम आया कौन ना मार पिटाई कर दी, मार गई थाने में, जो थाने में गई, मारी कोई सुनाई नहीं हुई थाने में। पुलिस शिकायत की आपने? आपने पुलिस शिकायत की आपने? आपसे हम तक खासा देने लग रहे, हम कुछ भी इतना सभी कसूर करेंगे, ली दरखास्त दे का मामा। कोर्ट में भी है मामला? हाँ कोर्ट में मामला चल रहा, केस चल रहा। स्टे को लग रही, पेश हुए थे वहाँ से जज क्या का बयान हुए थे हमारे, वहाँ स्टे को लग गई थी हमारी भी माता। राम ते अपना केस लड़ ले, वो खा राम ते इतना केस चलेगा तेरा, और तेरी जमीन कहीं जान दी। मेरे ते जज बोलिया, मैं ठीक है बेटा, जो मेरा बन दो करते, नहीं बन दो मैं मना जवाब दे दे, मेरे 2 किल्ले मेरे अपने वो करवा दे। जब आपकी सास ने वहाँ पे अंगूठे लगाए, होशोहवास में थी, क्या था? मेरी सास तो बुजुर्ग थी, जब 80-85 साल की थी उस टाइम। तो कोर्ट के डॉक्यूमेंट मतलब वेरीफाई है ना, जो वो भी ला करके दिखा दिए मैंने, उसके अकॉर्डिंग काम ही नहीं कर रही है सर पुलिस। सबसे बड़ी बात तो ये है, कोर्ट के नियम का उल्लंघन पुलिस भी कर रही है और ये लोग तो कर रही है। थानेदार ने क्या कहा आपको? जी सर, थानेदार ने क्या कहा है आपको? जब भी हम मतलब वहाँ पर दरख्वास्त देने के लिए जाते हैं, जो मैं अपने हाथ से अपनी हैंड राइटिंग से दरख्वास्त लिखता हूँ ना, तो उसकी हमारे को वो मतलब उसको उसकी रसीद देते हैं, उसके ऊपर लिख करके जो देते हैं वो चीज़ नहीं देते। अपने आप से दरख्वास्त वहाँ पर लिख करके उसमें से हमारी जो दरख्वास्त लिखी होती है उसमें से कुछ लाइनें मतलब उसमें ऐड कर लेते हैं, और ज़्यादातर मैटर जब सामने आता है RTI निकलवाने के बाद उनकी तरफ का मैटर ज़्यादा आता है। एक बार की बात है, अभी पीछे वो हम गए थे और वो पीछे से हमारी गेहूँ काट कर लेकर चले गए रात को मशीन के द्वारा। तो क्या किया, मैंने उसकी दरख्वास्त लिखी थी वहाँ पे। वो कहा, जब वहाँ पुलिस का कहना है वहाँ पर जब हम पुलिस पहुँची है वहाँ पे, तो दोनों में मारपीट स्टार्ट हो गई थी। तो मौके पे पुलिस ने जाकर के मतलब कार्रवाई की, अभी भी मौके पे पुलिस आई नहीं है। मैंने जब भी फ़ोन किया, मेरे पास तमाम रिकॉर्डिंग पड़ी है पुलिस वालों की भी। मैंने कहा सर अभी वहाँ पे वो गए हुए हैं, अभी आप वहाँ पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? कहते जाते हैं। और अब की बार जब हम खेत अपना मतलब बोने के लिए गए थे, ठेके पे देने के लिए गए थे किसी दूसरे को, पुलिस के पास मैंने फ़ोन किया, वो पीछे ही मतलब वहाँ पर के वो पीछे ही सेटिंग करके आते हैं वहाँ पे पुलिस वालों के साथ। और क्या करते हैं, वहाँ पर फ़ोन करने की कोशिश की, पुलिस वाले बाहर से दूर से देख कर चले गए। मैंने तुरंत उसी टाइम थाने में फ़ोन किया निगदू, वहाँ किसी ने फ़ोन ही नहीं उठाया। और फ़ोन पहली बात तो फ़ोन ही बंद पड़ा था, फ़ोन घंटे ही नहीं गई सर वहाँ पे। काफ़ी बार ट्राई किया मैंने वहाँ, होने के बावजूद भी वो मतलब वहाँ पर इंटरफेयर करता है, जिसमें कि बनता नहीं है इंटरफेयर करना। कोर्ट के मतलब आदेश का उल्लंघन कर रहा है वो, और सबसे बड़ी बात तो यही है कि कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रहा है। फिर हमारे गाँव में लगी हुई है, फिर भी लोग वहाँ पर जा रहे हैं। बिल्कुल तो पुलिस प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई कर? पुलिस प्रशासन की तो मतलब बिल्कुल भी मदद नहीं है हमारी तरफ से, तो सर बिल्कुल भी मदद नहीं कर रही है हमारी तरफ से, तो बिल्कुल ज़रा सी भी। आज तक हमने वहाँ पे काफ़ी, मेरे पास सारी लिखी हुई, मेरे खुद के हाथ से लिखी हुई मतलब जो भी रिपोर्ट है, दरख्वास्त दे रखी है, वो हमने दी वहाँ पे। लेकिन मेरी बात भी होती है उनके साथ, उनकी रिकॉर्डिंग्स भी है मेरे पास। कहते हैं भाई RTI लगा के निकलवा ले, ये करवा ले। उनको इतना पता होना चाहिए, जब स्टेटस को है ज़मीन, पुलिस अगर पूरा का पूरा कोर्ट की तरफ से ये मामला अगर उसकी तरफ होता है ना, सतबीर की तरफ, तो कोर्ट आदेश देती पुलिस को कि वहाँ पे जाकर इनका कब्जा करवाओ। आपको पैसे भी दिए गए हैं ज़मीन के? नहीं, पैसे तो बिल्कुल नहीं सर, ये तो बिल्कुल। इनके अगर घर परिवार देखोगे ना सर, उनका घर देखोगे, तो अगर आज जैसे बारिश हो रही है ना, इस बारिश के नीचे हम बैठ नहीं सकते, उस छत के नीचे, ये हाल है। अनिल विज से भी मिले हैं आप इस मुद्दे को? हाँ जी सर, अनिल विज से मिले हैं, अनिल विज से मिले हैं, हम वहाँ पे गए थे। उन्होंने भी आश्वासन दिया भी चलो इनका मतलब मदद करने की जितनी भी हो सके कोशिश करो। पुलिस, पहली बात तो सर पुलिस से ही होता है, वहाँ पर पुलिस वहाँ सुनवाई नहीं कर रही है। अगर वहाँ से ठीक मदद मिल जाए तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन अभी वहाँ इसके पास वहाँ कोई आदमी नहीं है ना सर, ये सिर्फ लेडीज़ और इसका मतलब एक छोटा सा लड़का है, ज़्यादा एज भी नहीं है उसकी भी, यही कोई 18 से मतलब नीचे ही है अभी तक। तो वो भी कोई मदद नहीं हो पा रही सर किसी भी तरह से, कहीं से भी।
हमने इसीलिए अनिल विज के पास भी पहुँचे थे, वहाँ भी पहुँचे थे, मदद की गुहार लगाई है, वहाँ भी आश्वासन भी दिया, अभी ठीक होगा जो मतलब करेंगे वहाँ पे इनका समाधान भी। लेकिन सर ज़्यादातर तो पुलिस का ही मैटर है। अब हम गए थे अपने खेत में मतलब बोने के लिए भी, मतलब फसल लगाने के लिए भी बैठे हैं, लोगों ने अपनी फसलें लगा चुके हैं सभी। और अब ये मामला है कि जब भी हम फसल अपनी लगाने के लिए जाते हैं तो वहाँ को पुलिस को पैसे दे करके और वो हमारे को मतलब टॉर्चर करता है। कितने लोग शामिल हैं जो आपके परिवार के साथ हुए? एक्चुअली मामला ये पूरा ऐसे है सर, मैं काफ़ी 10 साल से यहीं पे रह रहा हूँ उनके पास, और उस वक्त से मतलब पहले मुझे इतना कंफर्म नहीं था इसके बारे में, बात के बारे में, जो भी ये मामला है। तब उसके बारे में जब मैं वहाँ पे रहना शुरू किया मैंने, उसमें पता चलता है कि वहाँ उस टाइम कोई भी मतलब इस ज़मीन को लेकर के इंटरफेयर नहीं करता था, क्योंकि ये मामला कोर्ट में था उस टाइम। और जो भी मामला ये धोखे से हुआ है, जितना भी ये मतलब मैटर है, इसमें बहुत ज़्यादा धोखा हुआ है। मैंने तो ये मैटर भी स्टडी किया, इसमें काफ़ी मतलब ये जो केस है 10-11 साल इसी में रहा हूँ, कोर्ट में भी मैं इनके साथ। तो सुरेश और सतबीर यूनिसपुर से है, रामनगर खेड़ी कुरुक्षेत्र। उन्होंने सबसे पहले इनकी जो सासू थी उसके साथ क्या किया, जैसे कि वो मतलब ब्लाइंड थी, अंधी थी, थोड़ी दिखता नहीं था और काफ़ी ओल्ड एज थी। उसमें उन्होंने उसको बहला फुसला करके बोल दिया कि हम आपकी पेंशन बनवा देंगे, पेंशन के लायक हो चुकी हो आप, भाई पेंशन बनवा देंगे आप, मतलब आपको कुछ कागज़ कार्रवाई करनी है। तो उसको मतलब अनपढ़ थी वो, उसको इतना पता नहीं था, तो मतलब उसकी तरफ से भी स्टाम्प पेपर निकलवा लिए और ख़ुद की तरफ से भी। वो सरकारी स्टाम्प पेपर थे, उन पे मतलब जो ब्लैंक थे उनके ऊपर उसने उनके अंगूठे के साइन ले लिए। उसकी मतलब जो लीला देवी है और बंती देवी, दोनों माँ बहन के, जो उनकी उसकी बेटी है और उसकी जो मतलब माता जी है, उन्होंने अंगूठे साइन कर दिए उस पर। और उसने उस वक्त ब्लैंक पेपर पे लिए थे जो साइन, उसने लिख दिया था, मतलब बाहर से टाइप करवा लिया था, 6,85,000 रुपये ज़मीन के मैं इनको दे चुका हूँ। ये बिल्कुल वहाँ पर आपस में इनकी फूट थी घर में थोड़ी सी, उसका फ़ायदा उठा करके मतलब उसने वो कोर्ट में कागज़ रख दिए। फिर अब कोर्ट तो उसको एक्सेप्ट करेगा ही, क्योंकि वो सरकारी कागजात है, कोर्ट के सामने तो ये चीज़ें नहीं हुई। लेकिन उसके बावजूद जब मतलब खेती हम कर रहे थे ज़मीन के ऊपर, खेती करते रहे, जब उसका मामला थोड़ा सा ये हो गया कि कोर्ट की तरफ से थोड़ा उसकी तरफ चला गया, तो उसके बाद ये खेती करना इनको मतलब बंद करवाने के लिए कहा गया, भाई तुम लोग खेती करना बंद करो, ज़मीन हमारी है। पहले तो हम मतलब वहीं पे रहता था मैं, उस वक्त तो मारपीट करने की कोशिश नहीं की इन्होंने। जब मैं वहाँ से थोड़ा सा मतलब घर की तरफ चला गया, काफ़ी साल के लिए, 2-4 साल के लिए घर की तरफ निकल गया, कभी कभार आना होता था फिर मेरा वहाँ पे, तो उन्होंने लेडीज़ों को ला करके और साथ में कुछ बदमाशों को ला करके मतलब इनको मारना पीटना शुरू किया। फिर उसके बाद मैं वापस आया, वापस आने के बाद मुझे पता चला कि ये तो ऐसी बातें हैं, मतलब काफ़ी बदमाशों को लेकर के आता है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो एक मंत्री है वहाँ पे कैथल में, हाँ कैथल में रणदीप सुरजेवाला मंत्री बता रहे हैं, जिसका नाम सुनने में आया, हमें वहाँ भी बोल रहे हैं, उसकी धमकी ज़्यादातर देता था वो। कब का मैटर है जी ये मैटर तो मेरे आने से पहले मतलब साल तो काफ़ी हो गई है, लेकिन जो ये मामला अभी है ये ताज़ा ही मामला है। काफ़ी बार इनके साथ मारपीट की है, लड़की को भी मारा, उसके मम्मी को भी मारा, इसके भाई को भी मारा है, तो ज़्यादातर धमकी उसी की देता था वो। लेकिन हम वहाँ भी पेश हुए हैं, मैंने कहा मतलब मैं था नहीं वहाँ पे, इनके साथ कुछ लोग गए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि सर रणदीप के पास मतलब गए थे, उन्होंने कहा था अभी मेरे पास तो वो आता नहीं है। अब कैसे, उनका कहना ये है मेरे पास नहीं आता है वो, अब अगर आता है तो फिर मैं बात कर लेता हूँ उनके साथ, लेकिन वो अब मुश्किल है, वहाँ भी नहीं जाता हुआ। ज़्यादातर वो यही दबाव डाल रहा है, किसी मंत्री की धमकी दिलवा देता है, कभी बदमाशों को वहाँ पर ला के खड़ा कर देता है। कितनी एकड़ ज़मीन है उसमें? ज़मीन में मतलब कागजात में तो लिखा 16 कनाल 13 मरले कुछ ऐसा चढ़वा रखा उसने, लेकिन कोर्ट की तरफ से जो डिसीजन है ना, पक्का डिसीजन, वो अभी तक उनकी तरफ नहीं है। उसमें मैंने काफ़ी अच्छी तरह से स्टडी किया उस केस की, जो इस केस से रिलेटेड है। और उसके बाद है सुरेश यूनिसपुर। कौन है ये रामनगर खेड़ी क्षेत्र से यही है, शायद उसका ब्रदर इन लॉ है, शायद उसका जीजा है, मेरे सुनने में तो यही आया है, जिसमें कि उसका कोई इंटरफेयर करना बनता नहीं है। केस सुनीता वर्सेस सतबीर का है, लेकिन ज़्यादा इंटरफेयर वही कर रहा है, बदमाशों को लेकर वही आता। मेरे पास उसके काफ़ी क्लू है,
काफ़ी मतलब एविडेंस आपको भी अगर है। फोन किए हैं रिकॉर्डिंग करा मीडिया में जारी करो। मैं गया था वहाँ स्योत कब उससे राम कुमार तक क्या गया कुछ कौन राम कुमार और जिस ठेके में जमीन दे रखी राम कुमार ठेके में जमीन दे रही किसका राम कुमार कौन किस में था रोड़ा में था कुमारा में था रोड़ा में था नाम है तो पहली बात तो मैंने गए काफी दिन हो रहे हैं बोलो मेरे पास फोन आया को उन्होंने कहा गया भाई ऊपर लगे मैं बड़ी मैं बढ़ाऊंगा कौन सा है ऊपरला जोर सामा मोटर है ना दूसरा जिसमें खंबा खड़ा हो एक नवाजी हाँ ना ना नाम बांधे ना बांध देंगे तो क्या बात थी बांध देंगे ना तो मैम उसमें खुद काम करते ना कर देंगे क्यों गए स्टे है उस पर मामला ले कोर्ट में ही थोड़ी बहुत अकल तो होगी इतना पता है अकल है तभी तो बात कर रहा हूँ बोलो फिर आ जाओ तो बाढ़ आ जाए एक दिन निमट लेंगे हाँ फिर यही तो चाहूँ मैं यही तो चाहूँ कलना तैयार रहिए कलना आवांगे आ जा कलना तैयार आवा कलना आइए ठीक आ जा ठीक है और क्या बार बार तक तेरे भी तेरे दिन आ जा तो कलना आ जा ठीक है तो तैयार पाइए कलना आऊंगा आ जा तो चिंता नहीं करा बस मैंने इसे बात किया है बात थी आ जा सुरेश जी क्या बताएंगे जैसे कि आपके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगाए हैं गांव सावत की एक महिला ने कि सुरेश यूनुसपुर ने अपने राजनीतिक दबाव के कारण उसकी ज़मीन को हड़प लिया है। देखिए जो मेरे ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल झूठे और निराधार हैं। ना मैंने किसी की ज़मीन हड़पी, ना मेरे खिलाफ़ कोई मामला। अगर कोई ऐसा उनके पास मामला है तो वो कागजात दिखाएं, मैंने कौन सी ज़मीन हड़पी। सिर्फ 2-3 लोग जो राजनीतिक तौर पर मानसिक रोगी हो चुके हैं, जो मेरी बढ़ती राजनीतिक साख को गिराने के लिए इस किस्म के षड्यंत्र रच रहे हैं, और मैं उनके खिलाफ़ जल्दी माननीय न्यायालय में जाऊंगा और उनके खिलाफ़ मानहानि का केस भी करूंगा। किसी भी प्रकार का मेरे खिलाफ़ कोई मामला नहीं, किसी भी प्रकार का, ना मैंने किसी की कोई ज़मीन हड़पी, ना कोई ऐसी बात है। ये सब राजनीतिक षड्यंत्र है। सुरेश जी जैसा कि उस औरत ने कहा है कि अपने रिश्तेदार से मिलकर उसने एक षड्यंत्र रचा और उनकी जो सास थी उससे जाली गूंठे दस्तखत करा ली। ये सब नकली बातें हैं, फर्जी बातें हैं। अगर कोई ऐसी बात, आप जाएं कोर्ट में, जाएं पुलिस में। षड्यंत्र रचने की जरूरत क्या है? वो तो कह रहे हैं कि कानून तो सबके लिए बराबर है। वो तो कह रहे हैं कि राजनीतिक और कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं है, ना कोई मेरा कोई मामला है। सतवीर ने अगर कोई ज़मीन लिया तो उसने मोल ली हुई है और सारा मामला उसका कोई किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट नहीं है। जो डॉक्यूमेंट हैं सतवीर के पास वो सरकारी डॉक्यूमेंट लीगल है? हाँ, वो आप ले सकते हैं उससे। सतवीर जो हैं उनका कहना है कि आप सतवीर के साथ जाकर उनको डराते हैं, धमकाते हैं। बिल्कुल झूठे आरोप हैं, बिल्कुल पूरी तरह से। आप जो ये ड्रामा कर रहे हैं, मैं 1 महीने से दुर्घटना की वजह से बेड पर बैठा हुआ हूँ, लेकिन इनको शर्म नहीं आती कि ऐसी राजनीति कभी ये इजाज़त नहीं देती कि इस किस्म की ऊँची हरकतें करें, लेकिन इनको मुंह की खानी पड़ेगी। राजनीतिक षड्यंत्र भले ही ये कितने ही रचें, ये इसमें कामयाब नहीं होंगे। सतवीर जी जो लोग आपके खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र रच रहे हैं उनके लिए क्या आपका कहना होगा? सतवीर नहीं, मैं सुरेश जी। हाँ, देखो उनके लिए तो मैं यही कहूँगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दें, सही रास्ते पर चलें। किस वजह से वो आपके खिलाफ इतना द्वेष पैदा कर रहे हैं? द्वेष इसलिए पैदा कर रहे हैं कि 2015 में मेरा एक विवाद इसने मेरे साथ किया था, एक व्यक्ति ने इनमें से, और उस रंजिश के तहत इस किस्म के ड्रामे रच रहा है कि ताकि सुरेश कोई राजनीतिक तरक्की ना कर ले। उनका ये प्रयास है, लेकिन वो अपने इसमें विफल होंगे। सुरेश जी एक बात और बताएं, जैसा कि सतवीर आपके रिश्तेदार हैं, उनका कहना है कि आप भी खुद वहां पर मौके पर गांव सामत में जमीन बिल्कुल झूठी बात है और उनसे मारपीट की बिल्कुल पूरे तौर पर झूठी बात है सारी। पूरा राजनीतिक षड्यंत्र एक तरफा।